आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर अवसर दिया कि हम आज की सुबह प्रभु के वचन को सीखें। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 89 अध्याय, उसका 1 पद को हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर से लिखने वाला जो प्रभु का दास है वे इस प्रकार से कहता है कि मैं यहोवा की सारी करुणा के लिए उसके विषय में गीत गाता रहूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन पर जो करुणा करता है, परमेश्वर हमारे जीवन पर जो अपनी दया को प्रकट करता है, हम भी लेखक के समान परमेश्वर का गीत गाने वाले बन जाए। प्रियो, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर को आदर देना और परमेश्वर के नाम की आराधना करना हमारा कर्तव्य बन जाए। जब परमेश्वर हम पर करुणा करता है, जब परमेश्वर हमारे बच्चों पर और हमारे परिवार पर जब अपनी दया को प्रकट करता है, उस समय हम परमेश्वर को क्या दे पाते हैं? प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब भी परमेश्वर हम पर अपनी करुणा को प्रकट करता है, हम उसके बदले परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर का गीत गाने वाले बन जाए। और आगे इस प्रकार से कहता है कि मैं सच्चाई से पीढ़ी तक आपकी करुणा को बताता रहूंगा। प्रभु का सच्चाई को प्रियो छुपा के नहीं रखना है। जिस सच्चाई को आपने पाया, जिस यीशु मसीह को आपने पाया, उस यीशु के बारे में आपको अपने परिवार को ही नहीं परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बताते ही रहना है कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता और एकमात्र मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। आपको यदि परमेश्वर की सच्चाई को बताने में यदि आपको डर लगता होगा, आपको भय लगता होगा, तो परमेश्वर आज की सुबह के समय आपके जीवन से ये बात कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के सच्चाई को पीढ़ी से पीढ़ी उसको बताने वाले बन जाएं। इसलिए 2 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। परमेश्वर का सच्चाई यदि स्वर्ग में स्थिर है तो वही परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि उस सच्चाई का प्रचार जब आप इस पृथ्वी पर रहते हैं तो आप अपने परिवार और अपने पीढ़ी में उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको करने वाले बन जाए। अब्राहम, इसहाक, याकूब से 12 गोत्र जब उत्पन्न होते गए, इन्होंने परमेश्वर का प्रचार पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला गया। आज भी कलीसिया प्रभु आपसे यही बातें कहना चाहता है कि जिस सच्चाई को आपने पाया, जिस यीशु को आपने पाया, उस यीशु का प्रचार हम भी लगातार करने वाले बन जाए, ताकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर हमेशा हमेशा ऐसा ही प्रकट होती रहे। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु आज की रात्रि का, आज की सुबह प्रभु आपने हमें आपके कलाम को सुनने का, सीखने का जो अवसर दिया, हम धन्यवाद देते प्रभु। आज से पिता परमेश्वर आपकी करुणा जैसे अब तक सभी के जीवन में है प्रभु, वैसा आगे भी बना रहे। खुदा बाप आज दिन भर संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना प्रभु। जहाँ भी जाते हैं जाने आने में सहायता करना, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। जितने लोग बीमार की अवस्था में हैं, यीशु के नाम से चंगा होने पाए। और जितने लोग परमेश्वर पिता इन दिनों में, जिन बच्चों का परमेश्वर पिता पेपर है प्रभु जी, उनमें आपके आशीष को अच्छे से लिखने में आप उन सब की मदद कीजिएगा। सब बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना सुनो, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से पिता, आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।